हमारे कन्हैया बड़े चंचल हैं, नटखट हैं और बड़े सरल स्वभाव के हैं। अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। एक संत हुए हैं तुलसीदास। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। मैं संत तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका जन्म लाहौर में हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। लाहौर में जन्मे तुलसीदास जी एक धनाढ्य परिवार के थे और उनके पिता के पास धन संपदा भी काफ़ी थी। लेकिन तुलसीदास जी का बचपन में मन कन्हैया के सिवा किसी धन संपदा में नहीं लगता था। माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। पिता ये चिंतित रहने लगे कि बेटा धन संपदा से प्यार नहीं करता है, बल्कि पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है। कुछ समय उपरांत उनके पिताजी चल बसे, परम गति को प्राप्त हुए। उसके बाद तुलसीदास जी सब माया मोह छोड़ करके अपने कन्हैया से मिलने वृंदावन की तरफ पैदल चल पड़े। उस समय यातायात के ज़्यादा साधन नहीं थे, तो पैदल ही आना जाना होता था। कई महीनों की यात्रा के बाद वृंदावन पहुँचे तो यमुना के किनारे बैठ गए और सोच विचार करने लगे कि आगे आखिर क्या करना है। अब आगे की क्या मेरी भूमिका होगी, मैं कन्हैया के दर्शन कैसे कर पाऊंगा। इसी सोच विचार में यमुना के तीरे बैठे हुए थे तो एक नाव दिखाई देती है उन्हें। उस नाव पे 3 महात्मा सवार थे और वो आकर के कहते हैं, बेटा विट्ठल दास जी की सेवा में लगो। और तुलसीदास जी भगवान कन्हैया के मंदिर में जतिपुरा में पहुंचते हैं और वहाँ के महंत जी से प्रणाम करके कहते हैं कि मुझे भगवान कन्हैया की सेवा का मौका दें। तो वहाँ के महंत जी ने उनको अपना शिष्य बनाकर और भगवान कन्हैया को स्नान कराने के लिए यमुना से जल लाने का कार्य सौंप दिया तुलसीदास जी को। उनका नियम बन गया कि रोजाना यमुना से जल भर करके लाते और उससे भगवान कन्हैया के स्नान की व्यवस्था होती। ऐसा करते करते एक लंबा समय बीत गया और तुलसीदास जी के सिर में जख्म बन गए और उन जख्मों में स्थिति यहाँ तक आ गई कि छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो गए उसमें। एक बार कन्हैया जी जब मटकी लेने के लिए नीचे झुके, तुलसीदास जी मटकी लेने के लिए नीचे झुके तो उनके सिर से कीड़ा निकल करके नीचे गिर गया और उन्होंने सोचा कि ये भूख प्यास से तड़प तड़प करके प्राण त्याग देगा और उन्होंने उस कीड़े को उठा करके फिर अपने सिर में रख लिया, जिससे कि उसको कोई कष्ट ना हो। और यमुना जी का जल भर के मटकी सिर पर रख करके वो चल दिए। रास्ते में एक श्याम सलोना घुंघराले बाल वाला बच्चा उनके सामने आता है और कहता है कि बाबा मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, बेटा मैं खुद थका हुआ हूँ, तुम कहीं दूसरी जगह जाकर के जल ग्रहण कर लो। मैं ये जल अपने कन्हैया के स्नान के लिए ले जा रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसने कहा, नहीं बाबा मुझे भी तो बहुत प्यास लगी है, मुझे जल पिला दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आओ मैं तुम्हें जल तो पिला देता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा पात्र नहीं है जिससे मैं तुम्हें उससे जल पिला दूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं अपनी दोनों हथेलियों को मिला करके अंजलि बना लेता हूँ और इस तरीके से दोनों हथेलियाँ मिला करके अंजलि बना करके अपने मुँह से बच्चा जल ग्रहण करने लगता है तो बच्चे के सभी वस्त्र गीले हो गए। छोटे बच्चे हैं, वो क्या जाने हाथों से जल कैसे पिया जाता है। उनके पूरे वस्त्र गीले हो गए। तुलसीदास जी दोबारा यमुना से जल भर करके और श्याम सुंदर के स्नान के लिए मंदिर पहुंचते हैं और महंत जी से कहते हैं कि महाराज मुझे आज देर हो गई है। महंत जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है इसलिए देर हो गई है। जब महंत जी कन्हैया जी के
नजदीक आते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे वस्त्र गीले। महंत जी ने कहा, तुलसीदास तुम जल भर करके तो अभी आए हो और ये श्याम सुंदर के वस्त्र गीले कैसे हो गए? उन्होंने कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम वस्त्र कैसे गीले हुए हैं, मैं तो अभी जल भर के आ रहा हूँ और रास्ते में एक बच्चा जरूर मुझे मिला था, उसको मैंने पानी पिलाया था और उसके वस्त्र गीले हो गए थे। रात में स्वप्न में महंत जी को भगवान श्याम सुंदर दर्शन देकर के कहते हैं कि तुलसीदास जी के हाथों से आज मैंने स्वयं जल ग्रहण किया है और मैं जल पी करके अपनी प्यास बुझाई है। ऐसे भक्त हमारे भारत देश में मौजूद हैं और श्याम सुंदर की सेवा करते करते तुलसीदास जी अपने कन्हैया के चरणों में विलीन हो गए और परम गति को प्राप्त हुए। बोलिए आनंद कंद कौशल चंद्र वृंदावन बिहारी लाल की जय।